सारा प्रणाम, मैं हूँ चांदनी। वो तुमको पुकार रहा है, वो आवाज दे रहा है तुमको, बुला रहा है उस नगरी जहाँ घर है प्रेम का, जहाँ वास है श्रद्धा का, जहाँ रहता है सद्भाव, जहाँ आज भी मौजूद है वो नीम का पेड़ जिसके नीचे बैठकर वो बरसाता था अमृत, जिसकी आंखों में होते हैं हमेशा नजर आते हैं और शाश्वत प्रेम उसकी वाणी जैसे गीता का सार था। चले उस साई के धाम जो सार स्वरूप है समस्त वेदों और धर्म ग्रंथों का। वो कोई संत नहीं साधु था, आम सा दिखने वाला, पुराने से कपड़े पहने, हमेशा खामोश, जैसे किसी तीसरी दुनिया से बातें करता हुआ प्रतीत होता था। 16 साल की छोटी सी अवस्था और सोच जैसे 16 युगों को परिभाषित करने वाली। वो कौन था नहीं मालूम, लेकिन उसका एहसास कुछ ऐसा था। जाने क्या बात है ऐसी मिट्टी में, यहाँ की आबो हवा में, कदम कदम पर मिलने वाले दरख्तों की छाया में एक ऐसी महक जो न चाहते हुए भी यहाँ खींच रही है। जैसे यहाँ कोई मौजूद है जो आंखों से तो नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन आवाज जरूर सुनाई दे रही है। और जैसे ही इस मिट्टी पर पहला कदम रखा तो एहसास होता है कि अब तक इस नगरी से क्यों दूर रहे। आइए कीजिए साई की नगरी का एहसास। क्या आप जानते हैं कि वो कौन से 11 मंत्र थे जो साईं ने अपने भक्तों को आशीर्वाद के रूप में दिए थे? वो कौन से 11 साईं वचन थे जिन्हें माना गया है गीता का सार? वो 11 अनमोल रत्न जिसमें समाये हैं सृष्टि के 11 सच। जानेंगे के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका आस्था के सफर में। हम आपको करवा रहे हैं साईं बाबा के दर्शन। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि कलयुग के सबसे जागृत देवता माने जाने वाले साईं का जन्म आखिर कहाँ हुआ, कौन था, साईं के माता पिता कौन थे। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि साईं के वो 11 वचन जो उन्होंने अपने भक्तों को आशीर्वाद स्वरूप दिए थे। और ये थे साईं बाबा के 11 वचन। यदि श्रीमद् भगवत गीता को ही संसार का सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाए तो उसकी प्रस्तावना में ही लिखा है कि मैं पाप के नाश और धर्म की स्थापना के लिए हमेशा जन्म लेता आया हूँ और लेता रहूंगा। ये पंक्ति गीता का सार तो है, साथ ही साईं के जन्म से भी कहीं ना कहीं संबंध रखती है। क्या वो अवतार थे, क्या वो अजन्मे थे, क्या वो फिर जन्म लेंगे या जन्म ले चुके हैं? आइए इस रहस्य को भी जानने की कोशिश करते हैं और आगे देखिए हमारा खास कार्यक्रम रण हमारे सहयोगी रवि और तेजस्वी के साथ।